आप थोड़ा तेज़ आपको ब्रीफ करेंगे क्योंकि गर्मी मुझे भी बहुत ज़ोरों की लग रही है और लेक्चर भी हम लोगों को मिस नहीं करना है मैम का। मैम वहाँ लेक्चर दे रही हैं। हमारी स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन, तो फर्स्ट रूल इज़ रूल ऑफ इन्फिनिटी, जिससे कि हमें पता लगता है हमारी स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन दोनों ही क्या है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इनफाइनाइट है, जो कि हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 1। सेकंड रूल इज़ कलर रूल। कलर रूल क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स, white, blue and red, as far as army is concerned or navy is concerned. As far as air force is concerned, so white, yellow and green. ठीक है, डिफरेंट बोर्ड्स के कलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइड स्प्रेड ब्रीफिंग होती है जीटीओ की, वो कलर होता है वाइट, ब्लू एंड रेड। रेड मीन्स क्या होता है? खतरा, डेंजर, तो रेड को ना छूना है ना कुछ करना है। ठीक है। ब्लू मीन्स क्या होता है? ब्लू मीन्स होता है, वाइट मीन्स तो पीस होता है ना, वाइट मीन्स कि जहाँ पर वाइट झंडा है तो ठीक है जा सकते हैं। तो वाइट जहाँ पर है वहाँ आप भी खड़े हो सकते हो, अपना मटेरियल भी रख सकते हो। यानी कि जब मैंने ब्रिज बनाने की बात करी, अगर ये ब्लैक और एक वाइट है और केवल इतना स्ट्रक्चर है टी का, तो आप ब्रिज अगर बनाओगे तो रखोगे कहाँ पर? फट्टे को वाइट पे, इस पर नहीं टच कर सकते हैं, केवल वाइट पे। और अगर रस्सी भी बांधनी है तो केवल वाइट पर बांधनी है। ठीक है। वाइट इज़ फ्रेंडली कलर, ये हमारा फ्रेंडली कलर होता है। ठीक है। सेकेंड कलर इज ब्लू। ब्लू क्या होता है? सपोज आप ब्लू पे खड़े हो सकते हो लेकिन कोई चीज़ नहीं रख सकते हो, यानी ब्लू इज़ फॉर योर प्लेटफॉर्म ओनली, कि आप खड़े होकर के कोई काम कर रहे हो उस पर। ब्लू पर आप ना फट्टा रख सकते हो, ना रस्सी रख सकते हो, ना कोई चीज़ रख सकते हो। बैग किसका है वो? राज। उसकी भी बना लेते वीडियो। ले आओ बैग, इधर रख लो। राज का कलेजा मुंह में आ गया बेचारे का, कह रहा नहीं 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 यार, मेरी किसी बात का कोई बुरा ना मना करे प्लीज़। आइए जी। ठीक है, तो कलर रूल समझ में आ गया। ब्लू कलर के लिए कौन बताएगा मुझे? ब्लू कलर क्या होता है? जिस पर आप मटेरियल नहीं, केवल आप खड़े हो सकते हो। प्लेटफॉर्म होते हैं, चीज़ें होती हैं। अब जैसे मान लो कि ये ब्लू है, ये वाइट है, तो आप इस पर खड़े हो सकते हो, लेकिन इस पर कोई मटेरियल नहीं रख सकते, ना रस्सी रख सकते, ना कोई चीज़ रख सकते हैं। ठीक है। और रेड पे ना खड़े हो सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि अगर गोल पोस्ट पे पीछे से रेड हो जाए नीचे से, तो आप कैसे करोगे? तो आप रस्सी बांधोगे, क्योंकि रस्सी क्या होती है, और रस्सी भी कैसे बांधोगे? 2 वाइट पे। क्या इन दोनों के बीच में रस्सी बन सकती है? नहीं। क्या इन दोनों के बीच पे रस्सी बन सकती है? हाँ। ठीक है। तो अगर वाइट है तो वाइट इज़ फ्रेंडली फॉर मैन एंड मटेरियल बोथ। अच्छा, मटेरियल कहाँ से आ गया? हाँ, नहीं आएगी, वो टाइट करके, वो ये पास होते हैं, टाइट करके बांधने से, उसके बीच में से फट्टा फंसाने का, वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल जो होंगे उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। और सॉल्यूशन पकड़ने का तरीका पता है क्या है? सिंपल सा एक तरीका है सॉल्यूशन पकड़ने का, कि जहाँ पर घिसा हुआ दिख रहा हो वो यूज्ड होते हैं। असल में तुमसे पहले वाले बैच ने भी किया हुआ होता है, तो तुम्हें हिंट मिल जाती है कि ये इधर ही से सॉल्यूशन होगा, यहीं कुछ होगा, वो दिमाग लगाओ। और दिमाग लगा के जितनी जल्दी बोलो। हालांकि मैंने आपको बोल दिया था कि पहले 3 टास्क कौन कौन से, जीडी, जीपी और पीजीटी, 3 टास्क ऐसे होते हैं, इसको बोल दो अंदर आने के लिए। 3 टास्क ऐसे होते हैं जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि किस तरह से सिलेक्शन होता है आपका। तो उसमें पीजीटी भी है, पीजीटी 1, 2, 3, 4। अब पीजीटी में पहला कलर रूल, दूसरा इनफाइनाइट रूल, तीसरा हम लोगों ने देखा डिस्टेंस रूल, जो कि मैंने आते ही आपको बताया था कि 4 फीट से ज़्यादा मूव नहीं करना है। चौथा होता है कि आप किसी भी 2 हेल्पिंग मटेरियल्स को बांध नहीं सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल रहने हैं। और 5वां रूल होता है कोई भी मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते हो। अब मैं कुछ रिपीटर से एक चीज़ पूछना चाहूँगा छोटी सी। रिपीटर्स केवल इस बात पर ध्यान देंगे, क्या आपने जब फिनिश लाइन पर पहुँचे, क्या आपने लास्ट बंदे को बुलाने के लिए मस्कुलर फोर्स यूज़ किया कि नहीं किया? तो उत्तर आएगा हाँ हाँ हाँ, हमने किया। वहीं पे रूल ब्रेक होता है। क्या होता है, जब 7-8 लोग फिनिश लाइन पे पहुंच जाते हैं तो जीटीओ कहता है अब लास्ट बंदे को कैसे बुलाओगे? तो आप क्या करते हो? फिनिश लाइन पर फट्टा रखते हो और 4-5 खड़े हो जाते हो उसके ऊपर, कहते हो आ जाओ। ये हम नहीं कर सकते हैं। यही सब, और ये सब करते हैं गलती, सब करते हैं गलती। वो ध्यान, ब्रीफिंग ही नहीं ध्यान देते हैं। ब्रीफिंग ये होती है, यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई एनी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि जोर दे करके, और आप वहाँ पर जोर लगा देते हो। ऐसे तो क्या करो, कहीं बनाने को नहीं मिल रहा है, पीछे फंसा दिया, आगे ऐसे कंधे पे लेके बैठ जाओ फट्टा, कि हाँ निकल जाओ यहाँ से, तो ये मस्कुलरी फोर्स तो है, वही तो करते हो।
किया था आपने कि नहीं किया था? ठीक है, सब हंस रहे हैं आसपास वाले, अब ये जानते हैं क्यों हंस रहे हैं। ठीक है, होता है ऐसा, ये गलती सब करते हैं। अब पीजीटी 1 हो गया, 2 हो गया, पीजीटी 1 2 आसानी से हो जाते हैं। पीजीटी 3 और 4 की बात करते हैं। पीजीटी 3 में ग्रुप क्या होता है, पहला तो पहुंच जाता है, फिर बीच में स्टक हो जाता है, और जीटीओ को मज़ा आता है पीजीटी 3 और 4 में बस। पीजीटी 1 2 तो सभी अच्छा लगाओ फट्टा चले गए अंदर, घुस गए, फटाफट कर लिया, सेकंड कर लिया। 3 में स्टक हो जाता है ग्रुप, 2 में भी निकल जाता है, 3 में स्टक होता है, और 3 में भी पहले के बाद मिड में स्टक होता है, और मिड में कम से कम 20 से 30 मिनट लग जाते हैं केवल उसको सॉल्व करने में। फिर जीटीओ वहाँ से हिंट देता है। जो बंदा पीजीटी 3 से निकालता है ग्रुप को, जिस बंदे का आइडिया इम्प्लीमेंट होता है, वो समझ लो उसका दिमाग वर्केबल है। ठीक है, पीजीटी 3 से। और पीजीटी 4 से जो निकालता है वो भी, तो इसलिए हो सकता है जीडी में उसको टाइम ना मिला हो या कॉन्फिडेंस ना आया हो, तो नहीं बोल पाया हो, जीपी उसने लिख दी है। पीजीटी में क्या है, यानी कि वो बोल नहीं पाता, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा है। पीजीटी 3 एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसकी। ठीक है, पीजीटी 3 और पीजीटी 4 में। जब पीजीटी 4 हम लोग कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद पीजीटी 4 में बहुत कम ऑब्स्टिकल, जितने कम ऑब्स्टिकल उतना कठिन टास्क होता है। ठीक है, तो पीजीटी 4 जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, वैसे ही आपका शुरुआत के 3 टास्क खत्म होते हैं, और जीटीओ को जिन 2-3 बंदों को सिलेक्ट करना है उसकी नज़र में वो आ जाते हैं बंदे पीजीटी 3-4 के बाद। क्लियर, समझ में आया? फिर पीजीटी के बाद नेक्स्ट टास्क होता है, ज्वाइन कर लीजिए। पीजीटी के बाद नेक्स्ट टास्क होता है जीओआर, ग्रुप ऑफ नहीं, एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क। अच्छा, पीजीटी के बाद ही एचजीटी क्यों होता है? जैसे सपोज शुरुआती 3 टास्क में जीटीओ देख रहा है आपको कि आपको सिलेक्ट करना है नहीं करना, या उसने डिसाइड कर लिया 1-2 बंदों को, तो एचजीटी में क्या है, अगर मान लो GD1 और GD2 किसी ने अच्छा किया है, और मेरी नज़र में मान लो चेस नंबर 2 मेरी नज़र में थे कि इन्होंने GD अच्छा किया है और GP अच्छा किया है, लेकिन इन्होंने पीजीटी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हो सकता है कि इनको ग्रुप ने नहीं करने दिया, ये करना चाह रहे थे, तो मैं एक मौका और देता हूँ उन कैंडिडेट्स को। एचजीटी में क्या होता है, जीटीओ डिवाइड्स द ग्रुप इनटू 2 सब ग्रुप्स। 8 बंदे हैं तो 4-4 में डिवाइड करेगा। वो आपसे पूछेगा कि हम कैसे डिवाइड कर लें, लेकिन करेगा वो अपने मन की। ठीक है, अब ग्रुप डिवाइड क्या क्या है, वो जिस हिसाब से उसने बंदों को देखा होगा उस हिसाब से करेगा। यानी कि अगर इवन ऑड ऑप्शन, बच्चे खुद ही कहते हैं सर इवन ऑड कर लीजिए, तो जो इवन चेस नंबर हैं वो एक साथ करते हैं, जो ऑड चेस नंबर हैं वो एक साथ करते हैं। सपोज चेस नंबर 5, 4 और 3 और 2, 6 और 11 ये ग्रुप है, 3 और 3 6 का। इसमें मैंने चेस नंबर 2 को मुझे लग रहा था कि अच्छा इन्होंने पीजीटी में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये मेरी नज़र में थे कि मैं इनको असेस करूं। लेकिन चेस नंबर 4 जो है वो बहुत बुली कर रहा है। इमेजिन करना, चेस नंबर 4 बहुत बुली कर रहा है, तो अगर मैं इवन ऑड करूंगा, ठीक है, और चेस नंबर 1 भी बहुत बुली कर रहा है, ठीक है, या हाँ, चेस नंबर 1 भी बहुत बुली कर रहा है, ठीक, या सॉरी चेस नंबर 4 छोड़ो, 5, ठीक है, 5 और 1 बहुत बुली कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रुप को इवन ऑड में डिवाइड करने के लिए 2 और 4 को एक साथ कर लूंगा। ये 11 है बीच में, तो थोड़ा सा मिसमैचिंग कैलकुलेशन में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि चेस नंबर 11 ने ब्लैंक बनाया हुआ है एनसीसी के हिसाब से, कोई बात नहीं, तो इसलिए सपोज कर लो, तो मैं इवन ऑड भी करूंगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ आएँ, ठीक है। अगर मैं हाफ ऑफ करता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ आएँ, ठीक है। तो मैं कैसे ग्रुप को डिवाइड करूँ, तो मैं ग्रुप को डिवाइड कर दूंगा फिश की तरफ से, कि फिश की टेल अलग है, मिड पार्ट अलग है और मुंह अलग है। तो फिश को खाने वाले जो खाते हैं तो वो टेल और मुंह को हटा देते हैं, केवल बीच वाला पोर्शन खाते हैं। तो क्या करेगा, लास्ट के 2 चेस नंबर्स को और शुरुआत के 2 चेस नंबर्स को कह देगा कि आप लोगों का एक ग्रुप है और बीच का ग्रुप एक है, क्योंकि आज मेरा फिश खाने का मन है। वो अपने हिसाब से ग्रुप को डिवाइड करे। मैंने एकदम ऑड वन चीज़ बताई है आपको, वरना जनरली इवन ऑड कर देता है या हाफ ऑफ कर देता है। जिन्होंने एसएसबी दी उनको पता होगा। लेकिन जिस केस में उसको लगता है कि ना इवन ऑड ना हाफ ऑफ से काम चलेगा, उस केस में वो अपने मन से डिवाइड करेगा ग्रुप को। कहेगा फिश की टेल तो खाते नहीं हो, तो टेल काट दो और मुंह काट दो, तो 2 चेस नंबर्स उधर के अलग कर देगा, 2 चेस नंबर्स इधर के अलग कर देगा, और इन चारों का एक ग्रुप बना देगा, और बीच के 3 का एक ग्रुप बना देगा, ठीक है। वो जीटीओ के मन के ऊपर है कि वो कैसे डिसाइड करता है। तो अब एचजीटी में मान लो हमें इनको देखना है, तो इनको क्या मिल गए, सपोर्टिव मिल गए, तो ये इनका कन्फर्मेशन मैं देखूंगा। अब बाकी बुली जो कर रहे हैं वो बुली एक साथ हैं, जो ग्रुप को परेशान कर रहे हैं,
गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, वो सब एक साथ है। तो एचजीटी हो गया, समझ में आया, पीजीटी एचजीटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब बात करते हैं कि ग्रुप में बिहेव कैसे करना है। जिस टाइम पर आप पीजीटी और एचजीटी कर रहे होते हैं उस टाइम पर आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। बस अभी 2 मिनट में आपको पानी के लिए ब्रेक दे रहा हूँ। जो पीजीटी और एचजीटी में बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, क्योंकि जीडी जीपी में आपने बहुत बुली कर लिया, ऐसी चीज़ें कर ली। आप कुछ नहीं करना है, आपको ये सोचना है दिस इज़ नॉट माई इंडिविजुअल टास्क, दिस इज़ ग्रुप टास्क। हमें कुछ नहीं करना। हमें कैंडिडेट पता है क्यों मारा जाता है, वो सोचता है कि जीटीओ मुझे देख रहा है, मैं फट्टा लगा दूँ, फिर धीरे से नजर मारेगा, देखा इसने सुना कि नहीं सुना, फिर वो बोलेगा अरे जेंटलमैन इस तरह से नहीं, जेंटलमैन इस तरह से नहीं, उसको नीचे से लगाओ। ओ चश्मे से, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नौटंकी करता है बन के कि नहीं कि जीटीओ उसको सुने। अरे जीटीओ ने देख रहा है, उसको पता है कि कौन कितना बुद्धिजीवी है। अगर कोई बच्चा पीछे भी खड़ा हुआ है, उसने केवल एक बार बोला कि वाई डोंट वी यूज दैट टी विच इज़ ब्लू इन कलर बट इट माइट बी वाइट बाय इनसाइड, सो वी कैन मेक अ ब्रिज ओवर देयर। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, जीटीओ ने उसकी बात सुन ली। जीटीओ ने लिख लिया आपने कि उसके पास उसका दिमाग चल रहा है, ग्रुप मान रहा है नहीं मान रहा कोई बात नहीं। तो एक ये चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या हो गई कि आपको उस टाइम पर एक्टिव रहना है, पीछे से आइडिया लेकर के आगे देने, ग्रुप को मोबिलाइज करना आगे के लिए। एक सजेशन मैं देता हूँ, हमेशा सबसे आगे रहना। पीछे खड़े होकर आइडिया दोगे कोई नहीं सुनेगा। इनिशिएटिव इज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। फट्टा लगा करके आगे आए, आगे आकर के जब आप आगे जाओगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। अब आगे जाकर के ग्रुप को भी नहीं रोक देना है, और जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पे पीछे भी मुड़ के देखना है। कॉपरेशन मतलब समझते हो, इट इज़ अ ग्रुप टास्क, इट इज़ नॉट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। लेकिन आदमी क्या सोचता है कि हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, हम कर रहे हैं, जीटीओ बस हमको देखे और हमको पास कर दे। जीटीओ आपकी ग्रुप में परफॉर्मेंस देखता है, वो देखता है कि आप ग्रुप में कैसा बिहेव कर रहे हो, ग्रुप में कैसे रहते हो, रिजिड हो क्या दूसरों की नहीं सुन रहे हो, क्या दूसरों से क्या जवान लड़ा रहे हो या उसकी बात नहीं सुन रहे हो। आपको सीधे एक भी सजेशन पीछे से आया, फटाक से सुनना है, ओके चेस नंबर 2 इफ़ यू वांट टू स्विच विद मी कम, तुरंत छोड़ा, स्विच किया, इट शोज योर कोऑपरेशन। लेकिन कोई नहीं करता, ये होता ही नहीं अंदर। सभी सिलेक्ट होने आए ना, तो सब सोचते हैं हम ही करेंगे। पीछे से जिसका सुनो, तुमको क्या करना है, तुरंत स्विच करना है, पीछे कोऑपरेट करना है। इफ एनीवन हैविंग एनी आइडिया, यस आई एम नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट, यू कैन कम। शोज योर कोऑपरेशन, इट शोज योर सोशल अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। इट शोज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट योर ग्रुप इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप हैज़ टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन टाइम, ठीक है। यू आर टेकिंग केयर ऑफ द टाइम एज वेल, यू आर हैविंग गुड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंस इट इज़ अ ग्रुप टास्क। तो आपको ग्रुप में ही करना है, ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। पीजीटी हो गया, एचजीटी हो गया। ऐसे ही एफजीटी होता है। एफजीटी होता है कमांड टास्क के बाद। कमांड टास्क क्या होता है, कमांड टास्क में क्या होता है, जैसे ये ग्रुप है, जैसे नंबर 5, 4, 3, 2, 11 और 1, इनमें से क्या होगा, मैं अलग जाऊंगा, मैं इंडिविजुअल यानी जो सिंगल पीजीटी वो अकेले में कराऊंगा आपसे, और देखूंगा कि आप अकेले कैसे कर सकते हो। आपसे कहूँगा कि सबऑर्डिनेट्स बुलाओ, तो आप 2 बंदों को हेल्पिंग के लिए बुलाते हो, 2 बंदों को बुलाया तो आप कमांडर होते हो ग्रुप के। जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इस टास्क को कराना है या करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा चेस नंबर 8 और 9 आ जाइए, चेस नंबर 8 और 9 जैसे आ गए यहाँ पर, तो मैं उनसे काम कराऊँगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि लीडर क्या होता है, लीडरशिप, इनिशिएटिव भी है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, ये सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटी के साथ आपको उनसे काम कराना आना चाहिए कि ये सॉल्व करना है। हालांकि वो दिमाग आप ही का होता है, यूज़ आप ही का कर रहे होते हैं, वो बस हेल्पिंग मटेरियल को कैरी करके कि यहाँ लगा दो फट्टा, यहाँ लगा दो बल्ली, इस तरह से कर लो, इतना करने के लिए कमांड टास्क होता है। रूल्स सारे टास्क में सेम होते हैं जिनके एंड में टी आ रहा है, पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी, कमांड टास्क, क्लियर। अब जीटीओ की सीरीज़ के रूल्स और कुछ चीज़ें स्पेसिफिक ख़त्म होती हैं। अभी वीडियो को आप ब्रेक कर दीजिएगा, उसके बाद मैं वीडियो के बाद मैं आप इन लोगों को ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बताऊंगा और कराऊंगा। इसलिए अगेन जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो समझ लें भाई, यहाँ पर ऑनलाइन बैठ करके कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है, चैनल सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, कोई मतलब नहीं है मुझे। इस दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए और यहाँ आकर के इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करिए, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ओके, ब्रेक कर दीजिए।